नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड पर। साथ आपके मैं हूं पलक प्रकाश। रिपब्लिक डे परेड की तैयारियां दिल्ली में शुरू हो चुकी हैं। इस बार राज्यों की झांकी में बायोडायवर्सिटी और ट्राइबल ट्रेडिशन को विशेष महत्व दिया जा रहा है। इस साल से रिपब्लिक डे परेड 23 जनवरी से शुरू हो रही है और इसके पहले आपको बता दें परेड 24 जनवरी से होती थी, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन को रिपब्लिक डे समारोह का हिस्सा बनाने के लिए कार्यक्रम एक दिन पहले शुरू किया जा रहा है। राजधानी दिल्ली में इस साल के रिपब्लिक डे परेड की तैयारियों की शुरुआत हो चुकी है। रिपब्लिक डे परेड में झांकियों के लिए राज्यों ने अपनी झांकियों को तैयार करना शुरू कर दिया है। इस साल कई राज्यों की झांकियां पर्यावरण और ट्राइबल ट्रेडिशन पर पूरी तरह से फोकस्ड हैं और तैयारियों के साथ ही रिहर्सल परेड भी शुरू हो गई है, जिनमें नेवी, आर्मी, एयरफोर्स के साथ साथ पुलिस के जवान रिहर्सल करते नजर आ रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं रिपब्लिक डे परेड में शामिल होने वाली झांकियों की। सबसे पहले बात करते हैं महाराष्ट्र की झांकी की। इस बार महाराष्ट्र की झांकी को बायोडायवर्सिटी और वन्य जीव संरक्षण के तर्ज पर तैयार किया जा रहा है, जिसमें 5 एलिमेंट शामिल हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं महाराष्ट्र के टैब्लू के पास और यहाँ पर हमारे साथ कुछ आर्टिस्ट जुड़े हुए हैं। उनसे बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इस बार की थीम को किस तरीके से इन्वायरमेंट की थीम पर जो है वो रखा गया है। लोगों से बात करते हैं यहाँ पर और लगातार जो तैयारियाँ हैं इनकी वो लगातार जारी हैं। क्या नाम है भाई आपका? जय हिंद, मेरा नाम अमेय पाटिल है। और इस बार थीम क्या है मेन महाराष्ट्र की? इस बार हम लोगों ने जो थीम ली है महाराष्ट्र की, जो एनवायरनमेंट में जो स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, जिसमें 5 एलिमेंट्स हम लोगों ने लिए है। बर्ड है, हम लोगों के स्टेट का जो बर्ड है हरिया वो है, शेकरू है, एक बटरफ्लाई भी हम लोगों ने ये किया कि जो स्पेशली महाराष्ट्र में ये मिलता है। बाद में दो नए ये स्पीसीज है, मीन्स एक फिश एंड क्रैब जो डिस्कवर हो गए महाराष्ट्र में, वो हम लोगों ने लिए है। तो वहीं गुजरात की झांकी में इस बार आदिवासी परंपरा पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिसमें अंग्रेजी शासन काल में राज्यों के आदिवासियों के ऊपर किए गए अत्याचारों को दिखाया गया है। इसके साथ ही पारंपरिक ट्राइबल नृत्य भी इस झांकी का हिस्सा होगा। रिपब्लिक डे परेड की तैयारियां जो है बहुत जोरों शोरों पर लगातार जारी हैं। हर स्टेट जो है वो अपने एक खास चीज़ को लेकर जो है इस बार झांकी को लेकर जो है टैब्लू पर आ रहा है। इस वक्त गुजरात झांकी को हम दिखा रहे हैं और देखिए तैयारियां जो है वो गुजरात झांकी को लेकर लगातार जारी हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार गुजरात को लेकर जो थीम है वो क्या है। तो ये जो हम नाच देख रहे हैं ट्रेडिशनल है इन्हीं आदिवासियों का है? नहीं, ये प्रॉपर ट्रेडिशनल है, आदिवासियों का ही है। प्रॉपर गुजराती अलग है, आदिवासी का नाच अलग है। तो इस बार थीम आदिवासी है। अंग्रेजों ने जो मारा था उस पर हम दिखाने वाले ही है। तो देखिए लगातार तैयारियां जो हैं वो लगातार जारी है यहाँ पर। और जो आदिवासी जो लोग अंग्रेजों के समय में अंग्रेज शासन काल के समय में जिन आदिवासियों को मारा गया था उनकी थीम के ऊपर जो है इस बार गुजरात का जो टैब्लू हमें यानी कि जो झांकी जो गुजरात की जो नजर आएगी वो इस तरीके से नजर आएगी। इसके अलावा 20 साल बाद मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल की झांकी रिपब्लिक डे परेड का हिस्सा बनने जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन पहली बार रिपब्लिक डे परेड में हिस्सा लेगी। एक अलग चीज जो हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल का इस बार टैब्लू हमें देखने को मिल रहा है, वो भी 20 साल बाद मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल का जो टैब्लू है वो यानी कि झांकी को जो हम देखेंगे वो 20 साल बाद देखेंगे। हमारे साथ आर्टिस्ट जुड़े हुए हैं, कुछ उनसे बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये पूरा थीम इस बार मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल का क्या है। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल 20 साल बाद वापसी कर रहा है टैब्लू पर, और किस तरीके से देखते हैं और क्या थीम है? सर मैं बहुत अच्छा मानता हूँ कि कपड़ा उद्योग मंत्रालय जो है बहुत फास्ट ग्रोथ कर रहा है। अगर आप हमारे टैब्लो देखेंगे, हमारा टैब्लो है वस्त्र मंत्रालय जो आगे रॉकेट का है। हमने बहुत सारी चीज़ें दिखाई है। हमारा फ्रंट भाग में चरखा दिखाएगा, जो सबसे पहले जो कपड़ा चरखे से कैसे बनाते थे, उसके बाद हस्तकला जो हाथ से कैसे मशीनें चलती थी, लास्ट में हमने डिजिटल मशीन दिखाई गई है, डिजिटल तरीके से कितने अच्छे तरह कपड़ा बन रहा है आज के टाइम में। और सबसे बड़ी खूबी की बात यह है कि हमने वस्त्र मंत्रालय की झांकी में पूरे भारत को पिरोया, हमने पूरे भारत के कल्चर को दिखाया।
इस साल रिपब्लिक डे परेड में पहली बार शामिल होने जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का टैब्लू, और इसको लेकर जो है लगातार तैयारियां जो बहुत समय से चल रही थी कि हर व्यक्ति को जो है उड़ने का हक है। इसको लेकर जो है इस थीम पर जो है ये पूरा टैब्लू तैयार किया गया। हमारे साथ कुछ इस झांकी में शामिल होने वाले लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है भाई? मेरा नाम अमित कुमार है। अमित, इस बार क्या ध्यान में रखकर ये जो है थीम जो तैयार की? सर, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे भारत को एक कोने को दूसरे कोने तक जोड़ने का जो प्रयास किया है, जिसके अंदर नागर विमानन मंत्रालय की एक उड़ायन परियोजना है, जिसके तहत क्या कि जम्मू कश्मीर का बंदा कन्याकुमारी तक जा सकता है, गुजरात का बंदा पश्चिम बंगाल तक जा सकता है। मतलब देश का एक कोना दूसरे कोने तक जुड़ रहा है। रिपब्लिक डे परेड को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस भी ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर पूरी तरह से तैयार है। 21 जनवरी तक चलने वाली परेड रिहर्सल देखते हुए विजय चौक से इंडिया गेट तक के ट्रैफिक को पूरी तरह बंद कर दिया गया है। हरीश झा, जी मीडिया, दिल्ली। तो इस साल पहली बार राजपथ पर आईटीबीपी मोटरसाइकिल सवारों का जाबाज प्रदर्शन होने जा रहा है, जिसमें आईटीबीपी के जवान मोटरसाइकिल सवारों की जाबाज टीम के द्वारा कुल 10 प्रकार के फॉर्मेशन दिखाए जाएंगे। इस प्रदर्शनी में लोटस फॉर्मेशन, बॉर्डरमैन सैल्यूट, फ्लाई राइडिंग, पवन चक्की, हॉरिजॉन्टल बार, एक्सरसाइज, 6 मैन बैलेंस, एरो पोजीशन, जैगवार पोजीशन, हिमालय के प्रहरी और भारत की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ आज़ादी के अमृत महोत्सव की थीम पर आधारित पिरामिड फॉर्मेशन प्रमुख है। इसके लिए आईटीबीपी की जाबाज टीम रोजाना राजपथ पर प्रैक्टिस में जुटी है और इस प्रदर्शनी में आईटीबीपी के कुल 146 हिमवीर, 33 बुलेट मोटरसाइकिल एक साथ हिस्सा लेंगे। साथ ही देश की सीमा पर सुरक्षा में तैनात बीएसएफ की महिला जवान भी राजपथ पर प्रैक्टिस कर रही हैं। ये बीएसएफ का सीमा भवानी दस्ता है, जिसमें सिर्फ महिलाएं हैं। शक्ति प्रदर्शन कर रही इस टुकड़ी का नाम है भवानी और इनके हैरतअंगेज कारनामे हैं। कभी हाथ छोड़कर बाइक पर बैलेंस बनाना, तो कभी एक साथ हाथ मिलाकर दीवार बन जाना। कोई साधारण व्यक्ति ऐसे करतब करने के बारे में शायद सोच भी ना पाए। तो देश की राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोरों पर है। कोरोना के साए के बीच में गाइडलाइंस का पालन करते हुए रिहर्सल की जा रही है। सेना और सुरक्षा वालों के जवान राजपथ पर इसकी तैयारी में जुटे हुए हैं। अगले 4 दिन तक दिल्ली के कई इलाकों में रूट डायवर्जन रहेगा। जवान रिहर्सल करते हुए फुल जोश में नजर आ रहे हैं। रिहर्सल में राजपथ पर घुड़सवारों का दस्ता नजर आया और एनसीसी कैडेट्स मार्च पास्ट करते हुए दिखाई दिए। परेड की तैयारियों में टैंकरों का दस्ता भी नजर आया और सेना के जवान करतब करते हुए नजर आए। तो 26 जनवरी अब ज्यादा दूर नहीं है और गणतंत्र के इस त्योहार में जश्न में डूबने के लिए पूरा भारत जोर शोर से तैयारियां कर रहा है। लेकिन इस बीच आतंकी देश के इस जश्न में रुकावट डालने की तैयारी भी कर रहे हैं। खुफिया एजेंसियों को अलर्ट जारी किया गया है और इस बड़े मौके पर एक बड़े हमले की साजिश हो सकती है। ये अलर्ट 26 जनवरी और खासकर प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा से लेकर जुड़ा हुआ है, इसलिए इस बार तैयारियां बेहद खास है। 26 जनवरी यानी देश का गणतंत्र दिवस। वो दिन जब हिंदुस्तान की ताकत को पूरी दुनिया देखती है। लेकिन देश के दुश्मन इस दिन भारत की ताकत को चुनौती देने की कोशिश करना चाहते हैं। जी हां, खुफिया एजेंसियों का कहना है कि इस बार देश के दुश्मनों ने बहुत बड़ी आतंकी साजिश रची है।
वो साजिश जो सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ होगी। इंटेलिजेंस एजेंसियों ने एक बार फिर प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर दिल्ली पुलिस से तमाम जानकारियां शेयर की हैं। शेयर की गई जानकारी में बताया गया है कि फरवरी 2021 में कुछ आतंकियों को गिरफ्तार किया गया था। जब उनसे पूछताछ की गई तो खुलासा हुआ कि वो प्रधानमंत्री की मीटिंग और टूर को निशाना बना सकते हैं। अब सवाल है कि इस साजिश में कौन कौन से आतंकी संगठन शामिल हैं। भारतीय खुफिया एजेंसियों के मुताबिक ये पूरी साजिश पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने रची है और इस साजिश को अंजाम देने के लिए ISI ने लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के साथ खालिस्तानी आतंकी संगठन का गठबंधन बनाया है। सुरक्षा एजेंसियों को मिल रही आतंकी हमले के इनपुट में पता चला है कि आतंकी आम पब्लिक, VIP समेत संवेदनशील इमारतों पर हवाई हमले कर सकते हैं और इस अलर्ट को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने एक आदेश जारी किया है। इस आदेश के मुताबिक पूरी नई दिल्ली को नो फ्लाइंग जोन बना दिया गया है। अगले 27 दिन तक दिल्ली में किसी भी तरह की पैराग्लाइडिंग, पैरामोटर्स, हैंग ग्लाइडर, मानव रहित एरियल व्हीकल, मानव रहित एयरक्राफ्ट सिस्टम, माइक्रो लाइट एयरक्राफ्ट, रिमोट से उड़ने वाले एयरक्राफ्ट, हॉट एयर बलून्स, छोटे आकार के एयरक्राफ्ट समेत एयरक्राफ्ट से पैरा जंपिंग करने पर पाबंदी लगा दी गई है। साथ ही डॉग स्क्वाड से लेकर बम स्क्वाड की टीमें पूरे राजपथ में गहनता से जांच में जुटी हैं। 500 से ज्यादा CCTV कैमरों की मदद से हर संदिग्ध पर नजर रखी जा रही है। 50,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है, जिसमें दिल्ली पुलिस, सेना, पैरामिलिट्री फोर्स, स्वाट और NSG की टीम सुरक्षा में तैनात किए गए हैं। ड्रोन साजिश को नाकाम करने के लिए 2 एंटी ड्रोन सिस्टम लगाए गए हैं। इस बार परेड राजपथ से मेजर ध्यानचंद स्टेडियम तक ही होगी। सिर्फ झांकियां लाल किले तक जाएंगी। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने 9 पन्ने का अलर्ट दिल्ली पुलिस से शेयर किया है और प्रधानमंत्री की सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम करने को कहा गया है। दिल्ली में उन 32 पॉइंट्स पर विशेष निगरानी करने की सलाह दी गई है जहां खतरे की आशंका ज्यादा है। जो भी हमारे पास इनपुट्स हैं, इनपुट के बेसिस के ऊपर हम लोगों ने अपने डिप्लॉयमेंट को प्लान किया है और हम लोगों के स्पेशली ट्रेंड कमांडोज, स्वॉट टीम्स और इसके अलावा NSG की हिट टीम्स, स्नाइपर टीम्स, ये सब 26 जनवरी के अरेंजमेंट में मौजूद रहेंगी। साथ में ही जो एंटी ड्रोन टीम्स हैं उनको भी डिप्लॉय किया जाएगा ताकि किसी भी प्रकार के ड्रोन के खतरे से निपटा जा सके। कोरोना को लेकर भी इस बार के समारोह में खास तैयारियां की गई हैं। सीटों के बीच सामाजिक दूरी होगी। जो भी सुरक्षा कर्मी ड्यूटी पर तैनात होंगे उन्हें वैक्सीन की दोनों डोज लगे होने का सर्टिफिकेट दिखाना होगा। राजपथ से राजू राज, नीरज गौड़ और प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, दिल्ली। चलिए यहां पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं।